Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो ऑफिसर्स, आज के इस सेशन में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक पजल डिस्कस करने वाले हैं जो कॉलम बेस्ड अरेंजमेंट पे रहेगी, ओके, और जिसको आप लोग कहते हो फ्लोर और फ्लैट वाली पजल। ठीक है, एक्चुअली फ्लोर और फ्लैट वाली पजल ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, ओके। ये जो पजल है ये लीनियर और वर्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है ना। वर्टिकल मतलब क्या, जब कभी भी हमें दी हुई चीजों को एक के ऊपर एक अरेंज करना होगा उसको हम वर्टिकल अरेंजमेंट में कंसिडर करेंगे। अब आज के इस सेशन में जो पजल रहेगी उसको जरा ध्यान से पढ़ना है और आपको सॉल्व करना है। एग्जैक्टली क्या पैटर्न पे डेटा दिया है, उसको कैसे हैंडल करना है, और उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी क्वालिटीज होना जरूरी है, ये सारा हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हर बार की तरह सबसे पहले मैं ये पजल आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आपको पजल सॉल्व करना है। पजल आपके स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना 100% इस पजल को देखिए कि इस पजल को आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डिस्कस करेंगे इस पजल को। क्या दिया था हमें, 8 पर्सन्स, उनके कुछ नाम दिए हैं, 4 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 2-2 फ्लैट्स है हर एक फ्लोर पे। ठीक है, तो हमें आगे दिया था each flat has different area in square feet, bottom floor is numbered 1, above it is numbered and 2 and so on up to floor number 4। तो जो भी हमें पजल में दिया था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। ठीक है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, चौथा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर एंड पहला फ्लोर। ठीक है, और हर एक फ्लोर पर क्या थे, 2 फ्लैट्स थे, फ्लैट नंबर 1 और फ्लैट नंबर 2। ठीक है, हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स थे। ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिली है और टोटल फ्लोर्स हमारे पास कितने हैं, 4 फ्लोर्स है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हमें समझ में आ चुका है उसके हिसाब से हमने यहां पर बेस बना लिया है। अब इसके बाद में जो भी कंडीशंस मिलेंगी सारी की सारी कंडीशंस यहां पे रिलेट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या कंडीशंस दी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमें इसमें दिया था फ्लैट एरिया ऑफ रोहन इज 3 मोर देन द फ्लैट एरिया ऑफ चंदन एंड लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो द फ्लोर ऑफ आयशा। ठीक है, यहां पर फ्लैट में कौन से लोग रहते हैं ये फाइनल करने के साथ साथ हर एक फ्लैट का एरिया भी दिया है। ये हमें इस कंडीशन से समझ में आता है। हमें दिया था कि रोहन की फ्लैट का एरिया चंदन की फ्लैट के एरिया से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। रोहन के फ्लैट का एरिया चंदन के फ्लैट के एरिया से 3 ज्यादा है। ओके, और ठीक है, फ्लैट एरिया ऑफ रोहन इज 3 मोर देन द फ्लैट एरिया ऑफ चंदन एंड लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो द फ्लोर ऑफ आयशा। रोहन जो है वो आयशा के किसी एक नीचे वाले फ्लोर पे रहता है। पॉइंट हमें दिया था, हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, आगे हमें दिया था अमर लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव द फ्लोर ऑफ रोहन। रोहन के फ्लोर के कोई तो ऊपर एक फ्लोर पे अमर रहता है। ये पॉइंट हमें दिया है, पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद आगे हमें दिया था टोटल सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लैट्स ऑफ फ्लोर 2 इज 84 स्क्वायर फीट। फ्लोर 2 पे जो दोनों फ्लैट्स है उन फ्लैट्स की एरिया का टोटल 84 है। तो यहां से एक और चीज समझ में आती है कि हमें दोनों भी फ्लैट के एरियाज की टोटल भी मिल रही है। तो यहां पर टोटल को कंसिडर करेंगे। सेकंड फ्लोर पे जो भी फ्लैट्स है उनके एरिया की टोटल 84 होनी चाहिए थी, यानी सेकंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लैट प्लस सेकेंड फ्लैट दोनों का टोटल 84। पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें मिल रही है और उनको कितना सिस्टमैटिकली हम टैकल कर सकते हैं, इसी पे हमारे पजल के सॉल्यूशन का टाइम और क्वालिटी डिपेंड करती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हमें क्या दिया था। आगे हमें दिया है नो वन लिव्स अबव द फ्लैट ऑफ श्याम एंड हिज फ्लैट एरिया इज 13 स्क्वायर फीट।
क्या दिया था, श्याम के फ्लैट का एरिया 13 स्क्वायर फीट है और श्याम के फ्लैट के ऊपर कोई नहीं रहता है। इसका मतलब श्याम का फ्लैट जो है वो 4th फ्लोर पे होना चाहिए, है ना। श्याम का फ्लैट जो है वो 4th फ्लोर पे होना चाहिए और श्याम के फ्लैट का एरिया 13 स्क्वायर फीट है। अब देखो, श्याम का फ्लैट 4th फ्लोर पे पहला हो सकता है या 4th फ्लोर पे दूसरा हो सकता है, कहां पे आएगा एग्जैक्टली नहीं पता है, तो जस्ट हमने इस पॉइंट को नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। जब तक हमें श्योरिटी नहीं मिल जाती, इंफॉर्मेशन की कनेक्टिविटी नहीं मिल जाती, तब तक हमें चीजों को थोड़ा सा होल्ड पे रखना है, ठीक है। चलो, अब आगे क्या दिया था हमें देखते हैं। आगे हमें दिया था नंदिनी लिव्स इन एन इवन नंबर्ड फ्लैट इमीडिएटली अबव द फ्लैट ऑफ द पर्सन हुज फ्लैट एरिया इज 23 स्क्वायर फीट। इंफॉर्मेशन क्या दी है देखो, नंदिनी का फ्लैट नंबर जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, यानी नंदिनी की फ्लैट का नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। नंदिनी का फ्लैट नंबर क्या होना चाहिए, सेकंड, क्योंकि वो इवन होना चाहिए था। और नंदिनी जो है उस फ्लैट के तुरंत ऊपर रहती है जिस फ्लैट का एरिया 23 है। इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। जिस फ्लैट का एरिया 23 है उसके इमीडिएटली ऊपर नंदिनी रहती है और नंदिनी का फ्लैट होना चाहिए इवन, यानी नंदिनी सेकंड फ्लैट में होनी चाहिए। ये बात तो पक्की है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या दिया था हमें, आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में, जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये कोर्स आपके सारे कांसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेज मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर, एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेज सब मिलेंगे आपको एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इन शॉर्ट, टेक्स्ट बुक पास इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम। सो गेट योर टेक्स्ट बुक पास फ्रॉम द डायरेक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिया था डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ फ्लैट्स ऑफ अदिति एंड अमर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ फ्लैट ऑफ श्याम। ठीक है, हमें क्या दिया है, अदिति और अमर के फ्लैट का एरिया का डिफरेंस, अदिति और अमर के फ्लैट का एरिया का डिफरेंस श्याम के फ्लैट के एरिया के बराबर है। श्याम के फ्लैट का एरिया कितना था, 13, तो अदिति और अमर की फ्लैट का एरिया कितना होना चाहिए था, 13। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 13। पहले जो भी इंफॉर्मेशन हम नोट डाउन करके रखते हैं बेहतर होगा, और अगर वो इंफॉर्मेशन हमें एज इट इज याद है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन हमें एज इट इज याद है तो वो रिलेट करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, इसके बाद आगे हमें क्या दिया था, आगे हमें दिया है, ओके ये हो गया। आगे हमें दिया था आयशा हु लिव्स इन फ्लैट नंबर 1 हैज हर एरिया ऑफ फ्लैट इज इक्वल टू दैट ऑफ नंदिनी। पॉइंट क्या दिया था, आयशा जो फर्स्ट फ्लैट में रहती है, ठीक है, पॉइंट दिया था हमें, आयशा जो फर्स्ट फ्लैट में रहती है उसकी फ्लैट का एरिया नंदिनी की फ्लैट के एरिया के बराबर है। ठीक है, आयशा फर्स्ट फ्लैट में रहती है और आयशा के फ्लैट का एरिया नंदिनी के फ्लैट के एरिया के बराबर होना चाहिए था। ओके,
नेक्स्ट हमें दिया था फ्लैट एरिया ऑफ वरुधी इज 44 स्क्वायर फीट एंड हर फ्लैट नंबर इज सेम एज हर फ्लोर नंबर। हमें दिया था वरुधी के फ्लैट का एरिया जो है वो 44 स्क्वायर फीट है और उसके फ्लैट का एरिया उसका फ्लैट का नंबर और फ्लोर नंबर सेम होना चाहिए। अब देखो फ्लैट तो हमारे पास दो ही है, वरुधी की फ्लैट का नंबर या तो 1 हो सकता है नहीं तो 2 हो सकता है ना। वरुधी के फ्लैट के नंबर के लिए हमारे पास दो ही चॉइसेस है। अगर वरुधी के फ्लैट और फ्लोर का नंबर सेम होना चाहिए तो इसका मतलब वरुधी का फ्लोर नंबर भी या तो 1 हो सकता है नहीं तो 2 हो सकता है। ठीक है, वरुधी फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट में रह सकती है या फिर वरुधी सेकंड फ्लोर के सेकंड फ्लैट में रह सकती है। ठीक है, अब वरुधी को लेकर दो केसेस बन रही है। ओके, तो यहां पर ये पॉइंट जस्ट नोट डाउन कर लेते हैं। वरुधी जो थी उसकी फ्लैट का एरिया 44 रहना चाहिए था और वरुधी की फ्लैट का नंबर और वरुधी की फ्लोर का नंबर जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए था। पॉइंट हमने यहां पर नोट डाउन करके रखा है। ठीक है, आगे हमें दिया था एरिया ऑफ फ्लैट ऑफ आयशा इज ट्वाइस दैट द एरिया ऑफ फ्लैट ऑफ अमर। ठीक है, आयशा के फ्लैट का एरिया जो है ये अमर के फ्लैट के एरिया के डबल होना चाहिए था। यहां पर इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा नोटिस करना, आयशा और नंदिनी की फ्लैट का एरिया सेम था। आयशा का फ्लैट नंबर 1 था और आयशा के फ्लैट का एरिया अमर के फ्लैट के एरिया के डबल था। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, हमने एक ही जगह पे नोट डाउन कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें दिया था टोटल एरिया ऑफ फ्लोर नंबर 4 इज 10 मोर देन द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर नंबर 3। ठीक है, हमें क्या दिया था, फ्लोर नंबर 4 का जो टोटल एरिया होगा, इसका मतलब फोर्थ फ्लोर पे जो पहला और दूसरा फ्लैट होगा, फोर्थ फ्लोर पे जो पहला और दूसरा फ्लैट होगा, इन दोनों की एरिया का टोटल 10 ज्यादा होना चाहिए था। किससे? यहां पर आने वाली टोटल से। मान लो यहां पर अगर x आ रहा है तो यहां पर टोटल x + 10 आनी चाहिए थी। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ फ्लैट्स ऑन द फोर्थ फ्लोर इज 10 मोर देन द टोटल एरिया ऑफ द फ्लैट्स ऑन द थर्ड फ्लोर। अगर थर्ड फ्लोर पर दोनों फ्लैट्स की टोटल x है तो फोर्थ फ्लोर पे दोनों फ्लैट्स की टोटल x + 10 होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। बट टोटल एरिया ऑफ फ्लोर नंबर 4 इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोर नंबर 1। ठीक है, ये x + 10 यहां पर जो भी वैल्यू होगी ये फ्लोर नंबर 1 से कम होनी चाहिए थी। मान लो फ्लोर नंबर 1 का एरिया टोटल एरिया y आ चुका है तो दिस वैल्यू शुड बी लेस देन y। ठीक है, x + 10 ये वैल्यू जो थी वो y से कम ही होनी चाहिए थी। ओके, अब जरा देखना इसमें आगे हमें क्या दिया है। आगे हमें दिया था ओनली 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आदिति एंड नंदिनी। आदिति और नंदिनी के बीच में सिर्फ 2 ही फ्लोर्स है। ये पॉइंट यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। आदिति यहां पर है, नंदिनी यहां पर है। आदिति और नंदिनी के बीच में 2 फ्लोर्स होने चाहिए। पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया है, जरा देखना अब। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, आदिति और नंदिनी के बीच में 2 फ्लोर्स होने चाहिए थे। पहला पॉइंट, हमारे पास 4 ही फ्लोर्स थे। इसका मतलब आदिति और नंदिनी जो है ये फर्स्ट एंड फोर्थ फ्लोर पे ही आने चाहिए थे ना, है ना। आदिति एंड नंदिनी जो है ये फर्स्ट एंड फोर्थ फ्लोर पे ही आने चाहिए थे। अब जरा यहां पर देखना। ठीक है, अब शाम का फ्लैट या तो ये हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है। हमें कुछ भी कंफर्म नहीं पता है। 2 केसेस बन रही है, यहां पे कंसिडर करें या यहां पर, तो हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग केसेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम 2 अलग अलग केसेस कंसिडर करेंगे और इस पजल को सॉल्व करेंगे। ज्यादा आसानी से ये पजल सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर दूसरी केस के लिए हमने जगह बना ली फ्लैट 1, फ्लैट 2 और यहां पर हम कंसिडर करेंगे टोटल। ठीक है, इस केस में शाम को यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, शाम के फ्लैट का एरिया कितना था, 13। ओके,
इस केस में श्याम को यहां पर ले लेते हैं और श्याम की फ्लैट का एरिया कितना था 13। ओके, श्याम का फाइनल हो गया। अब यहां पर हमें दिया क्या था जरा देखो, नंदिनी जो है वो सेकंड फ्लैट में होनी चाहिए थी। ठीक है, नंदिनी जो है वो सेकंड फ्लैट में होनी चाहिए थी और उसके तुरंत ऊपर होनी चाहिए थी जिसके फ्लैट का एरिया 23 है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन दोनों को कंबाइन करो। ये इंफॉर्मेशन क्या कह रही थी, आदिति और नंदनी या तो फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए या फिर फोर्थ फ्लोर पे। अब इन दोनों में से कौन फर्स्ट पे होगा कौन फोर्थ पे होगा, ये फाइनल है क्या? यस, फाइनल है। कैसे जरा देखो, नंदिनी का फ्लोर जिस फ्लैट का एरिया 23 है उसके तुरंत ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब नंदिनी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आ सकती है ना। नंदिनी फर्स्ट फ्लोर पे आ सकती है क्या? नहीं। अगर नंदिनी हमने फर्स्ट फ्लोर पे कंसीडर कर लिया नंदिनी को, तो उसके तुरंत नीचे 23 वाला फ्लैट हम नहीं कंसीडर कर सकते। मतलब साफ है, नंदिनी का जो फ्लोर नंबर है वो 4 होना चाहिए था और नंदिनी का फ्लैट कौन सा है? सेकंड। यानी नंदिनी चौथे फ्लोर पे सेकंड फ्लैट में आनी चाहिए। सेकंड फ्लैट में ऑलरेडी दिया था, फोर्थ फ्लोर पे फाइनल कैसे किया? आदिति नंदिनी के बीच में 2, तो आदिति और नंदिनी ये दोनों पहले और चौथे पे आने चाहिए थे। ठीक है, तो अब जरा देखो, अगर ये केस हम कंसिडर करेंगे, अगर ये केस हम कंसिडर करेंगे तो चौथे फ्लोर के सेकंड फ्लैट पे हम नंदिनी को ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। यानी ये जो केस है हमारी, ये केस क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। इस केस में फोर्थ फ्लोर के सेकंड फ्लैट पर यहां पर हम नंदिनी को कंसिडर करेंगे और नंदिनी कहां पर होनी चाहिए थी? उस फ्लैट के तुरंत ऊपर जिसका एरिया 23 स्क्वायर फीट है। नंदिनी और 23 दोनों फाइनल हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें दिया क्या था? आदिति और नंदिनी के बीच में 2 फ्लोर्स होने चाहिए थे। नंदिनी का फ्लोर फोर्थ फाइनल हो गया है, तो ये भी फाइनल हो जाएगा कि आदिति का फ्लोर नंबर 1 होना चाहिए। पर एज ऑफ नाउ ये क्लियर नहीं है कि आदिति फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट में आएगी या फर्स्ट फ्लोर के सेकंड फ्लैट में आएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर आगे चीजें कैसे सॉर्ट आउट होती है। ठीक है, अब जरा देखना, ये पॉइंट तो हमारा हो गया। अब ये एरिया से रिलेटेड पॉइंट दिया है, फिलहाल एरिया तो सॉर्ट आउट नहीं होगा। ओके, आगे अगर हम देखते हैं, आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये कोर्स आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेज मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर, एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेज सब मिलेंगे आपको एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इन शॉर्ट, टेक्स्ट बुक पास is one-stop solution for cracking any exam. So, get your textbook pass from the direct link in the description below. चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है? रोहन का फ्लैट जो है वो अमर और आयशा के नीचे होना चाहिए था। ठीक है, अब जरा यहां पर एक और चीज दी थी कि वरुदी के फ्लैट का एरिया 44 होना चाहिए था और उसका फ्लैट और फ्लोर नंबर सेम होना चाहिए था। यानी वरुदी से रिलेटेड 2 केसेस बन रही है।
ठीक है। श्याम नंदिनी 23 कंफर्म है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने हैं। वरुधि से रिलेटेड दो कंडीशन क्या, फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट पे वरुधि आ सकती है या फिर वरुधि सेकंड फ्लोर पे सेकंड फ्लैट पे आ सकती है। दोनों भी केसेस कंसिडर करेंगे। यहां से मैं श्याम को हटा देता हूं, इसको एग्जैक्ट इसका रेप्लिका बनाकर इसी में हम केसेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, श्याम के फ्लैट का एरिया 13 स्क्वायर फीट था। ओके, यहां पर कौन कंफर्म था, नंदिनी कंफर्म है। नंदिनी का फ्लैट उस फ्लैट के तुरंत ऊपर था जिसका एरिया 23 है। ओके, और यहां पर एक इंफॉर्मेशन थी कि सेकेंड फ्लोर पे जो भी फ्लैट्स है उनके एरिया का टोटल 84 होना चाहिए था। ओके, अब जरा यहां पर हमें वरुधि को फाइनल करना था। ओके, तो वरुधि की जो दो केसेस बन रही थी उसमें से एक केस में वरुधि को फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लैट में कंसिडर करेंगे इस कंडीशन की वजह से। ठीक है, वरुधि के फ्लैट का एरिया कितना था, 44 स्क्वायर फीट। ओके, इस कंडीशन में वरुधि को सेकेंड फ्लोर के सेकेंड फ्लैट में कंसिडर करेंगे। वरुधि की फ्लैट का एरिया 44 स्क्वायर फीट। जैसे ही 44 यहां पे लिखा हमने, एक चीज फाइनल होनी चाहिए, क्या टोटल एरिया 84 दिया था यहां का, और यहां का टोटल 84, ये वैल्यू 44 है, तो यहां पर जो भी फ्लैट आएगा जाहिर सी बात है उस फ्लैट का एरिया कितना होना चाहिए था, 40 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब जरा यहां पर देखते हैं, दो केसेस हमारे पास है, दोनों केसेस को साइमल्टेनियसली लेके चलना है। फ्लैट से और फ्लोर से रिलेटेड ये कंडीशन हमारे पास अभी पेंडिंग है, रोहन का फ्लैट अमर और आयशा के फ्लैट के नीचे होना चाहिए था। ठीक है, हमें ये पता है कि अदिति फर्स्ट फ्लोर पे आनी है, इसमें अदिति अभी भी फाइनल नहीं है, पर इस केस में अदिति फाइनल हो सकती है। ठीक है, इस केस में अदिति का फ्लैट जो होगा वो फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लैट होगा। ठीक है, ये केस अभी हम आगे लेके चल रहे हैं क्योंकि इसमें वरुधि की केस हमने कंसिडर की है। अब जरा देखना, अमर और आयशा के नीचे रोहन का फ्लैट होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, इस केस में अमर और आयशा हम यहीं पे ले पाएंगे ना। इस केस में अमर और आयशा दोनों को हम यही कंसीडर कर पाएंगे। ओके, तभी न जाके रोहन यहां पर आएगा। इन केस अमर और आयशा दोनों में से किसी को भी यहां पे हमने कंसीडर कर लिया, इसके नीचे वाले फ्लोर पे रोहन आ सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब साफ है, अमर और आयशा यहां पर आने चाहिए थे, आयशा के फ्लैट का नंबर 1 होना चाहिए था। इसका मतलब यहां पर आनी चाहिए थी आयशा और यहां पर आना चाहिए था अमर। ठीक है, अब रोहन और चंदन ये दो ही लोग बचे हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता है रोहन यहां पर आएगा कि चंदन यहां पर आएगा। ठीक है, रोहन यहां पर आया तो चंदन यहां पर आना चाहिए था, और चंदन यहां पर आया तो रोहन यहां पर आना चाहिए था। ठीक है, अब जरा लोग तो फाइनल हो गए, फ्लैट के एरिया के बारे में सोचते हैं। हमें दिया क्या था, अमर के फ्लैट का एरिया जो है उसका डबल करेंगे तो आयशा और नंदिनी के फ्लैट का एरिया मिलना चाहिए था। अमर के फ्लैट का एरिया 23 है, तो नंदिनी की फ्लैट का एरिया कितना होना चाहिए था, 46, और आयशा के फ्लैट का एरिया भी कितना होना चाहिए था, 46, है ना। अब यहां पर ये दोनों फ्लैट के एरियाज मिल गए हैं, तो इन दोनों की टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 13 + 46 कितना होता है, 59। ओके, और यहां पर 46 + 23 कितना होता है, 49, और यहां पर 59 69। ठीक है, ये कितना होगा, 69। ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये कंडीशन क्या दी थी हमें, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी उससे 10 ज्यादा इधर आनी चाहिए थी। यानी यहां पर अगर 69 है तो कायदे से यहां पर 79 आनी चाहिए थी, पर आई है क्या, नहीं। इसका मतलब यहां पर ये केस हमारी क्या हो जाएगी, फिर से कैंसिल हो जाएगी। ये केस हमारी क्या हो जाएगी, फिर से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसमें और कोई भी चॉइस हमारे पास नहीं बची है। ठीक है, तो ये केस हमारी कैंसिल हो गई। ये कौन सी केस थी जरा ध्यान में रखना सब लोग, इसमें वरुधि का हमने फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट फ्लैट कंसिडर किया था, ये वाली केस हमारी कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, अब जरा इसमें देखते हैं
ठीक है, ये वाली केस हमारी कैंसिल हो गई। इसमें रोहन का फ्लैट फाइनल करने की कोशिश करते हैं। ओके, आयशा और अमर के नीचे रोहन का फ्लैट आना चाहिए था। चॉइसेस या फिर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है देखो। ठीक है, आयशा का फ्लैट नंबर 1 होना चाहिए था और वो रोहन के ऊपर होना चाहिए था। तो आयशा का फ्लैट नंबर 1 यहां पर कंसिडर कर सकते हैं पहली पॉसिबिलिटी, आयशा का फ्लैट नंबर 1 यहां पर कंसिडर कर सकते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, इन केस आयशा का फ्लैट नंबर 1 हमने यहां पे कंसिडर किया तो रोहन या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी अब हमें एक्सप्लोर करनी है। तो आयशा की जो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही थी उनको अब हम इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, यहां पर पहली पॉसिबिलिटी जो आयशा की बनी थी, फर्स्ट फ्लैट तीसरे फ्लोर पर ये कंसिडर करेंगे, आयशा का फ्लैट नंबर 1 होना चाहिए था। ठीक है, आयशा को हमने फाइनल कर दिया। ओके, अब इंफॉर्मेशन क्या है कि अमर का भी फ्लैट रोहन के फ्लैट के ऊपर होना चाहिए था। अब इसमें अमर कहां कहां पर आ सकता है जरा देखते हैं। ठीक है, आदिति फर्स्ट में यहां पर आएगी कि यहां पर आएगी फिलहाल पता नहीं है। ओके, चलो तो इसमें ये वाली जो इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली है उसको स्ट्राइक कर देते हैं ताकि आगे चल के हमें परेशानी ना हो। ओके, अब जरा देखना है इसमें। अब आयशा की पोजीशन हमने फिक्स कर दी। ठीक है, आयशा की पोजीशन हमने फिक्स कर दी। अब रोहन की पोजीशन या तो यहां पर आ सकती है या फिर इसमें से किसी भी जगह पर आ सकती है। ठीक है, हमें दोनों भी जगह पर रोहन की पोजीशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखो, ये हमें जो इंफॉर्मेशन दी थी हम कंसीडर करते हैं कि रोहन की पोजीशन, रोहन का फ्लैट ये है। ठीक है, तो रोहन का फ्लैट ये है। फिलहाल हम आयशा की पॉसिबिलिटी में रोहन की पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। इन केस अगर हमें आगे डेडलॉक मिला तो अभी रोहन के बाद जो इंफॉर्मेशन हमने रिलेट की है सिर्फ उसी को इग्नोर करना पड़ेगा, आयशा को हमें यहीं पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो रोहन यहां पर, रोहन के बाद रोहन यहां पर लिया हमने, रोहन के ऊपर हमें अमर चाहिए था। अब रोहन के ऊपर वाले फ्लोर पे अमर को कंसिडर करने के लिए हमारे पास एक ही चॉइस बची है। अमर का फ्लैट का एरिया मिल गया, उसका डबल करेंगे तो आयशा का मिलना चाहिए था। अमर 23 तो आयशा कितना हो जाएगा 46। आयशा के फ्लैट का एरिया कितना हो जाएगा 46 और उतना ही किसका हो जाएगा नंदिनी का। ठीक है, अभी देखो यहां पर हर एक के नीचे लाइन खींचने का मकसद है। रोहन यहां पर लिया था हमने। ठीक है, रोहन को यहां पर कंसिडर किया था तो अमर यहां पर आएगा। अमर के फ्लैट का एरिया 23 तो यहां पर आयशा का और नंदिनी का 46। इनकी टोटल कैलकुलेट करेंगे कितने आ जाएगी 59 और इनकी टोटल कैलकुलेट करेंगे कितने आ जाएगी 6 3 9 4 2 6 69। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि यहां पर नहीं। इसका मतलब आयशा को यहां पर लिया तो रोहन यहां पे लिया जा सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी अभी हम चेक कर रहे थे ये गलत थी। और कौन कौन सा डेटा मैं हटा रहा हूं? वो सारा डेटा जो रोहन को यहां पे रख के हमने कंसीडर किया था। ठीक है, तो रोहन यहां पे नहीं आ सकता, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, यहां पर रोहन नहीं आ सकता, ये बात कंफर्म हो गई। ओके, अब जरा देखते हैं कि रोहन यहां पर आ सकता है क्या इन दोनों में से किसी जगह पर। ठीक है, एक बात हमने ये कंफर्म पता कर ली है कि यहां पे अमर नहीं आएगा, क्योंकि अमर को यहां पे लेते हैं, अमर को यहां पे लेते हैं तो वो वाली कंडीशन के हिसाब से ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इन केस रोहन हमने फर्स्ट फ्लोर पे कंसीडर किया तो अमर के पास ये वाली चॉइस तो नहीं रहेगी, क्योंकि ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई नहीं होंगी, नंबर्स तो वही मिलने हैं हमें, है ना। तो अमर यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा अगर हम आयशा और रोहन इस फ्लैट पे कंसीडर करते हैं, इस फ्लोर पे कंसीडर करते हैं तो। ठीक है, अमर के फ्लैट का एरिया कितना हुआ 40, 40 का डबल आयशा के फ्लैट का एरिया कितना हुआ 80 और ये भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आदिति और रोहन आ चुके हैं, अकेला बचा कौन? चंदन। तो यहां पर कौन आना चाहिए था? चंदन आना चाहिए था, है ना।
आदिति और रोहन यहां पर आ जाएंगे, बात फाइनल है। अकेला पर्सन चंदन बचा था, चंदन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या देखेंगे। 80 + 13 कितना होगा 93, और ये कितना होगा 103। यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या, नहीं हुई, है ना। क्या क्या पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की हमने। आयशा को यहां पे रख के, रोहन को हमने यहां पर रख के देखा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। आयशा को यहां पे रख के, रोहन को हमने फर्स्ट फ्लोर पे कंसीडर किया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये फाइनल है कि आयशा ही यहां पे नहीं आएगी, आयशा की ही पोजीशन हमने गलत कंसीडर की थी। ठीक है, आयशा की पोजीशन हमने गलत कंसीडर की थी, तो आयशा की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, सेकंड फ्लोर पे पहला फ्लैट, ये आयशा की सही पोजीशन होनी चाहिए थी। ठीक है, ये हमें मिल गए, आयशा का फ्लोर और फ्लैट फाइनल हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, आयशा का फाइनल हो गया, रोहन अब यहीं पे आएगा, ये फाइनल है। रोहन का फ्लोर नंबर जो है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि आयशा के नीचे वाले फ्लोर पे रोहन रहना चाहिए था। अब अमर रोहन के ऊपर, रोहन का फ्लोर नंबर 1 है, इसके ऊपर अमर के लिए 2 ही जगह हमारे पास है। अब अमर यहां पे आएगा कि यहां पर, कैसे फाइनल होगा, उसके एरिया के कंडीशन के अकॉर्डिंग। अमर के फ्लैट का एरिया आयशा के आधा होना चाहिए था। अमर की फ्लैट के एरिया को डबल करते हैं तो आयशा के फ्लैट का एरिया मिल रहा था। इसका मतलब अमर के फ्लैट का एरिया 20 होना चाहिए था, तभी ना उसका डबल करेंगे तो 40, यानी आयशा के फ्लैट का एरिया मिल जाएगा, यानी अमर के फ्लैट का एरिया 20। अब अमर 20 यहां पर ले सकते हैं क्या, नहीं, तो जाहिर सी बात है अमर को 20 कंसीडर करके हमें तीसरे फ्लोर पे पहले फ्लैट में कंसीडर करना होगा। इन दोनों की टोटल कितनी हो गई 43, इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 53। नंदिनी की फ्लैट का एरिया और आयशा की फ्लैट का एरिया सेम होना चाहिए था, आयशा 40 तो नंदिनी भी कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब जरा इसमें देखो 13 + 40 53, ये एरिया की टोटल यहां पर मिल गई है और इससे 10 ज्यादा यहां पर मिल चुके हैं। ठीक है, अब सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। फिलहाल हमें यह नहीं पता है यहां पर आदिति आएगी कि रोहन आएगा। यहां पर आदिति आ गई तो यहां पर कौन आ जाएगा, रोहन, और यहां पर रोहन आ गया तो यहां पर कौन आ जाएगी, आदिति आ जाएगी। ठीक है, अब जरा इसमें एक ही पर्सन बचा है, उस पर फोकस करो, और वो पर्सन कौन है, चंदन। चंदन के फ्लैट का एरिया हमें 23 मिला है, तो रोहन के फ्लैट का एरिया भी हमें मिलना चाहिए था, है ना। चंदन के फ्लैट का एरिया 23, तो रोहन के फ्लैट का एरिया 23 + 3 यानी 26 मिल जाएगा। रोहन के फ्लैट का एरिया कितना मिल जाएगा हमें 26। रोहन यहां पर या यहां पर फाइनल नहीं है, हमें आदिति के फ्लैट का एरिया निकालना है। आखिरी एक कंडीशन हमारे पास बची है, आदिति और अमर के फ्लैट का एरिया का डिफरेंस 13 है। हमें नहीं पता अमर का जो फ्लैट का एरिया है उससे 13 ज्यादा आदिति के फ्लैट का एरिया है या 13 कम आदिति के फ्लैट का एरिया है ना। आदिति और अमर के फ्लैट के एरियाज में डिफरेंस 13 दिया है, इसका मतलब आदिति का फ्लैट का एरिया 7 भी हो सकता है, 7, या फिर 33 भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा यहां पर देखो, अगर हमने आदिति के फ्लैट का एरिया 7 कंसीडर कर लिया, है ना, आदिति के फ्लैट का एरिया हमने 7 कंसीडर कर लिया, तो 26 + 7 कितना आ जाएगा 33, है ना। यहां पर टोटल कितने आ जाएगी 26 + 7 33, और ये टोटल यहां पर आने वाली टोटल इससे क्या हो जाएगी कम, जो चलेगा क्या हमें नहीं। इंफॉर्मेशन क्या दी थी, 4th फ्लोर पे जो भी फ्लैट्स है उनके एरिया की टोटल यहां पर आने वाले फ्लैट के एरिया से टोटल से कम होनी चाहिए थी। यहां पर 33 आएगा तो नहीं चलेगा, इसका मतलब आदिति के फ्लैट का एरिया 7 नहीं हो सकता, है ना। आदिति के फ्लैट का एरिया 7 नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए था 33 होना चाहिए था। आदिति के फ्लैट का एरिया 33 होना चाहिए था।
ठीक है, सारी कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो चुकी है और फाइनली हमें इस पजल का सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, अब सारी चीजें फाइनल है। यहां पर हमें टोटल चाहिए थी 33 और 26, इन दोनों की टोटल करेंगे तो ये टोटल कितने आ जाएगी, 9 और 5 59। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे जो भी दो फ्लैट्स हैं उनके एरिया की टोटल 59 हमें मिल गई है। सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, इस पजल में केसेस बहुत ज्यादा बन रही थी, सारी केसेस को हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे हैंडल किया है, सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, एग्जामिनेशन में हमें पजल में कंडीशन समझ में आना और उनको हैंडल करने आना बहुत जरूरी है। रीजनिंग इज ऑल अबाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग हैंडलिंग द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज समझना और उनको हैंडल करना है, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको पॉसिबिलिटीज समझ में आने लगी और आपने उनको अच्छे से हैंडल कर लिया, आपको रीजनिंग में पजल सारे के सारे आ गए। ठीक है, आदित्य और रोहन के फ्लैट्स फाइनल नहीं होंगे। इस सिचुएशन में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर्स आइदर और कैन नॉट बी डिटरमाइंड में आएंगे या फिर क्वेश्चन कंडीशनल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इस पजल को यहाँ पे डिस्कस किया है। आप एक बार खुद से इस पजल को सॉल्व करके देखना। ठीक है, देखो कि जो अप्रोच हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, क्या आप वही अप्रोच से ये पजल दोबारा बना सकते हो या नहीं। ठीक है, तो आई होप इस सेशन में जो भी डिस्कशन हुआ है, सारा का सारा डिस्कशन आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो इन्हीं टाइप्स के पजल के ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।